1 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक गर्ल्स हॉस्टल में हुए स्नेहा कुशवाहा की मौत के बाद, संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजन अब उत्तर प्रदेश की सरकार और वाराणसी के पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ स्नेहा सिंह कुशवाहा के माता पिता साथ में हैं, कई तस्वीरों को हाथ में लिए हुए हैं और संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और बेटी की मौत पर आखिरकार क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं, हम सीधे इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे? सुनिए जी, आपकी बेटी की मौत 1 फरवरी को हुई और आज अब आप संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। जी, बेटी की मौत 1 फरवरी को हुई है और 31 जनवरी की रात में अच्छे से बात हुई थी और 1 फरवरी को पता चलता है कि बेटी की मौत हो गई है। आनन फानन में हम लोग अपने बेटी को के पास गए तो देखे कि बेड पर लेटाया हुआ है, जो अतुल गमछा से बांधा हुआ था वो गमछा काट कर लेटाया हुआ है। हमको बेटी को पूरी तरह से देखने नहीं दिया गया, छूने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पंचायतनामा पर साइन माता पिता का भी नहीं कराया गया और 100 को लेकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा मर्चरी हाउस भाग गया कि हम लोग जा रहे हैं पोस्टमार्टम कराने। पोस्टमार्टम हाउस के पास हम लोग भागे गए, देखे नहीं थे, बाहर वाराणसी का मामला था तो वहां पर गए तो हम लोग को वहां भी 100 नहीं देखने दिया गया, ना फोटो खींचने दिया गया। हम बोले कि अंदर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी चाहिए कि मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, वहाँ भी नहीं करने दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में मेरी बेटी का ज्वेलरी तक चोरी कर लिया गया। इतना कुछ होने के बाद हम बोले कि सीसीटीवी कैमरा भी दिखवाइए, वो भी नहीं दिखाने दिया गया। जो FIR हमने दिया था वो 1 फरवरी को न कर सीधे 10 फरवरी को रात को 9:08 पर किया गया। आपका सीधा आरोप है कि आपकी बेटी की हत्या की गई। अब हमारा अगला सवाल है कि आपकी बेटी क्या कुछ पढ़ाई करने वाराणसी गई थी और कब गई थी? मेरी बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या की गई है। वो हॉस्टल मालिक ही हैं और पुलिस वहाँ की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लीपा पोती किस चीज की पढ़ाई करने गई थी आपकी बच्ची? JEE की पढ़ाई कर रही थी, JEE की पढ़ाई करने गई थी, वहाँ तैयारी कर रही थी और 4 तारीख से +2 का एग्जाम भी होने वाला था तो 1 फरवरी को आने वाली थी और रात में ही इसको बलात्कार हत्या करके इसको खिड़की के सहारे खड़ा कर दिया गया है कि दिखाने के लिए कि ये सुसाइड की है। ये तस्वीर है और साफ तौर से ये बयां कर रही है कि स्नेहा के साथ क्या कुछ हुआ था। माँ है, माँ से आखिरी बात हुई थी और उसके बाद स्नेहा की मौत की खबर इन लोगों को मिलती है। हम सीधे मृतका स्नेहा की माँ से जुड़ते हैं और पूछते हैं आखिरी बात क्या हुई थी, क्या कुछ बताया था बच्चे ने? कुछ नहीं, जैसे डेली बात होता था उस दिन भी, उस रात भी वैसे ही बात हुआ। सुबह हम लोग जाने वाले थे लेने, बात बहुत बढ़िया से हुआ लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुबह में हम फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठाई। जो रितु पांडे है उनके पास फोन किए तो बोल रही है कि मेरे पास कोई लड़की का, हम बोले कि जाकर देखिए मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही तो बोल रही है कि मेरे पास तबीयत मेरा ठीक नहीं है, हम अभी नहीं जाएंगे। इतना सुबह फोन कर देती हैं, पूरा हल्ला करने लगी तो हम बोले कोई लड़की होगी बगल के तो दे दीजिए नंबर, हम बात। मतलब हॉस्टल से भी कोई सहयोग नहीं मिला। आप बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, आपने फरियाद लगाई, गुहार लगाई? योगी आदित्यनाथ जी से मिले, जो यहाँ के अभय कुशवाहा जी सांसद हैं, तो एक शिष्टमंडल गया था तेजस्वी प्रसाद जी के माध्यम से, तो वहाँ से हम लोग योगी जी से भी मिले और DGP से भी मिले, वहाँ गुहार लगाए अच्छे से। क्या कहा योगी जी ने कहा कि जो दरवाजा अगर पुलिस खोली होगी तो पुलिस के हम नहीं कह सकते, लेकिन मकान मालिक खोला होगा तो मकान मालिक ही दोषी है, वो इतना बोले। और उसके बाद DGP बोले कि देखिए इनको जल्दी से जल्द। आपको क्या लगता है आपकी बेटी के मौत का दोषी कौन? मौत का दोषी हॉस्टल मालिक का लड़का है, अमित कुमार पांडे और अमरीश कुमार पांडे, पूरा टोटल परिवार शामिल है और कुछ संदिग्ध लड़कियां भी है। जैसा कि इसमें है कुछ CCTV फुटेज का जो आधार है उसमें संदिग्ध बिहार के सरकार के किसी नेता से आपने गुहार लगाई कि आपकी बेटी की मौत का न्याय दिला सके? जी, हम बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास गए, हम लोग वहाँ मिले, 2 बार मिले
और उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिले। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो घर पर भी आए थे और यहाँ भी हमने मिलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सुनील जी आपकी नहीं है और ये हमारी सरकार की लड़ाई है, हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन न्याय के नाम पर आज तक जीरो है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, न्याय की निगरानी में हो, हमारी बेटी को न्याय मिले और अपराधी को फांसी की सजा हो। तो देखिए, ये स्नेहा सिंह कुशवाहा के पिता हैं, साफ तौर से बता रहे हैं कि अभी भी इनकी बेटी की हुई मौत के न्याय का इंतजार इनके और इनके परिजनों को है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी की सरकार होते हुए भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। सुनील खुद बीजेपी कार्यकर्ता हैं और अब ये खुद बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि दोनों प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए इनकी बेटी की हुई मौत का न्याय इन्हें और इनके परिवार को अब तक नहीं मिला है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।